बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और इस उम्मीद के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, सेहतमंद होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जनाब, कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी। जनाब, इस शादी में रोजाना की बुनियाद पर नित नई और मुनफरिद खबरें निकलकर सामने आती हैं और हर खबर पिछली खबर से ज्यादा दिलचस्प होती है, ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। आज मैं आपसे तीन बड़ी खबरें इस शादी के हवाले से शेयर करने जा रहा हूं और तीनों तस्दीकशुदा खबरें हैं, बड़ी खबरें हैं और दिलचस्प खबरें भी हैं। जनाब, विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शादी किस मजहबी रसूमात के तहत होगी? क्योंकि कैटरीना कैफ खुद को ब्रिटिश मुस्लिम भी कहती हैं। उनके कुछ इंटरव्यूज हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं ब्रिटिश मुस्लिम हूं, क्योंकि उनके नाम के साथ कैफ लगता है। उनके जो वालिद हैं मोहम्मद कैफ, वो जम्मू कश्मीर से उनका ताल्लुक था और वो मुसलमान थे। उन्होंने जो शादी की थी वो कैटरीना कैफ की वालिदा से शादी की थी। सुजैन गालिबन उनका नाम है और वो क्रिश्चियन मजहब को फॉलो करती हैं। तो जनाब, दो मजहब तो ये होगा। तीसरा मजहब विकी कौशल का है, वो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं और हिंदू पंजाबी हैं, पंजाबी खानदान से उनका ताल्लुक है। तो जनाब, इनकी शादी किस मजहबी रसूमात के तहत होगी? क्योंकि 9 तारीख को ये शादी है, यानी कल शादी होने जा रही है। मुझे नहीं पता कि वीडियो आप किस दिन देख रहे हैं। 8 दिसंबर आज है, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं और लोगों की आमद का सिलसिला सिक्स सेंस होटल में शुरू हो चुका है। लोग वहां पर मौजूद हैं और लोगों ने एक दिलचस्प बात देखी। बात यह थी जनाब कि वहां पर मौलवी भी मौजूद था, पादरी भी मौजूद था और साथ साथ हिंदू पंडित भी मौजूद था। तो जनाब, किस चीज से शादी, मतलब किस तरह से शादी होगी, यह सवाल लोगों के जहन में आया। तो इस हवाले से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। दूसरा जनाब, दूसरी बड़ी बात यह है, मैंने आपको बताया था और ये गालिबन शायद मैंने ही सबसे पहले आपको बताया होगा कि जो ये शादी की तस्वीर है और शादी की वीडियो है, ये सेल की जाएंगी, इसको बेचा जाएगा। जैसे निक जोनास और प्रियंका चोपड़ा की शादी की तस्वीर और वीडियो उसको सेल किया गया था। इसकी भी डील हो चुकी है और ये बहुत बड़ी डील है। किससे डील हुई है ये भी मैं आपको बताऊंगा और साथ साथ एक बहुत ही मुनफरिद दिलचस्प किस्म का कॉन्ट्रैक्ट भी है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है भाई? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है शायद आपने कोई मुआहदा किया हुआ है। और मुआहदा किस चीज का है? अच्छा, शादियों में उमूमन देखा जाता है कि मियां बीवी के दरमियान मुआहदा होता है कि भाई पहले से आपको ये शराइत तस्लीम करनी है, वो कहते हैं हमने ये शराइत तस्लीम करनी है। लेकिन ये मुआहदा विकी कौशल और कैटरीना कैफ का अपने मेहमानों से हुआ है। जी हां, बड़ी दिलचस्प बात है कि जो मेहमान आ रहे हैं ना, उनसे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया है। वो कॉन्ट्रैक्ट है क्या, इस पर आज बात करते हैं। तीनों खबरों पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जनाब, सबसे पहले ये दिलचस्प खबर कि भाई शादी किस मजहबी रसूमात के तहत होगी। तो जनाब, दो तरीके से शादी होगी और वो पहली तरीके से ये होगी जनाब 9 दिसंबर को, यानी कल जो होने जा रही है, उसमें फेरे होंगे जैसे हिंदू मजहब के तहत होते हैं। फेरे होते हैं, मंगलसूत्र होता है और जो भी लवाजमात होते हैं हिंदू, उसकी तरह से होंगे। क्योंकि विकी कौशल एक हिंदू फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और पंजाबी भी हैं, तो पंजाबी स्टाइल में पहली वेडिंग होगी। लेकिन ये एक बात होगी, अभी आगे भी एक और बात आएगी, निकल कर सामने आएगी, तो आपने सुनना जरूर है। तो जनाब, ये जो तकरीब होगी, ये प्रॉपर जिस तरह से हिंदुओं की तकरीबात होती हैं, जिस तरह से पंजाबी फैमिली के आउटफिट्स होते हैं, जो रसूमात होती हैं, पंजाबी रसूमात को देखते हुए हिंदू कल्चर के मुताबिक, उनके मजहब के मुताबिक ये शादी मुनक्किद की जाएगी। लेकिन उसके बाद जो दूसरी बात है, ये मतलब एक वेडिंग तो ये हो गई, इस वेडिंग की एक और तकरीब भी होगी। रिसेप्शन से पहले एक और तकरीब होगी और वो कहलाएगी वाइट वेडिंग, जो कि क्रिश्चियंस में होता है। क्रिश्चियंस में आपने उम्मन देखा होगा कि लड़कियां सफ़ेद कपड़े पहनी हुई होती हैं, दुल्हन भी सफ़ेद कपड़े पहनी हुई होती है और दूल्हा, गालिबन मैं दूल्हा के बारे में इतना खास नहीं जानता, हो सकता है वो ब्लैक सूट पहनता है या फिर वाइट सूट पहनता है। एक वाइट वेडिंग का नाम दिया गया है और इसके हवाले से बाकायदा सारी चीज़ें मुकम्मल कर ली गई हैं। तो एक हिंदू मजहबी रसूमात के तहत शादी होगी और एक क्रिश्चियंस के मजहबी रसूमात के तहत इन दोनों की शादी की जाएगी जनाब। क्योंकि कैटरीना कैफ को भारत में दरगाहों पर जाते हुए भी देखा गया है, उनको गिरजाघरों में भी जाते हुए देखा गया है और उनको मंदिरों में भी जाते हुए देखा गया है। और उन्होंने अक्सर अपनी इंटरव्यूज़ में कहा था कि जनाब वो इन तीनों चीज़ों को फॉलो करती हैं, लेकिन वो किस मजहब को मानती हैं उन्होंने ये नहीं बताया था। और ये बात हकीकत भी है कि इंसान का बहुत पर्सनल मैटर होता है, इंसान दुनिया को क्यों बताया कि वो किस मजहब को फॉलो करता है, लेकिन ये उनका खैर अपना पर्सनल मैटर है। अब जनाब आते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। वो ये है कि जनाब तमाम ही
جو گیسٹ آئے ہیں ان سے موبائل فون لانے کو منع کیا گیا ہے، اور اگر کوئی لے کر آئے گا تو ان سے لے لیا جائے گا ود رسپیکٹ آپ سے تمام فونز، آپ کے تمام گیجٹس جو ہیں جس سے آپ کوئی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں، وہ تمام چیزیں لے لی جائیں گی۔ اس کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ وکی کوشل اور کیٹرینا کیف اپنی شادی کی نہ صرف تصاویر بلکہ ویڈیوز کو اسٹریمنگ ویب سائٹ کو سیل کرنا چاہتے تھے، ان کو بیچنا چاہتے تھے۔ اب جناب ان کا ایک معاہدہ طے پا گیا ہے، اور یہ معاہدہ ہوا ہے امیزون پرائم ویڈیو سے، اور یہ معاہدہ 80 کروڑ انڈین روپیز میں طے ہوا ہے۔ مطلب کیٹرینا کیف اور وکی کوشل کی جو شادی کی تقریبات کی ویڈیو بنے گی، یہ امیزون پرائم ویڈیوز کو نشر کرے گا، اور اس کے لیے جو معاہدہ ہوا ہے وہ 80 کروڑ انڈین روپیز کا، اگر اس کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں تو 1 ارب 60 لاکھ روپے بنتے ہیں، یعنی ٹھیک ٹھاک انہوں نے اس حوالے سے معاملہ طے کر لیا۔ اب آتے ہیں جناب تیسری طرف، ایک معاہدہ ہوا ہے۔ اب یہ معاہدہ کس چیز کا ہے؟ کیا وکی کوشل اور کیٹرینا کیف کے درمیان کو معاہدہ ہوا ہے کہ بھائی اکثر ہوتا ہے نا کہ لڑکیاں کہتی ہیں نہیں بھائی میں اپنا کام، اپنی جو شوبز کی انڈسٹری کو کنٹینیو رکھوں گی، میں اپنا کام رکھوں گی، ایسا کچھ ہوا ہے؟ نہیں جناب، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وکی کوشل اور کیٹرینا کیف نے اپنے آنے والے گیسٹ سے، جو بھی گیسٹ ہو، ان سے ایک سیکرٹ معاہدہ کیا ہے، ایک ایسا معاہدہ جو کہ بڑا دلچسپ ہے، اور وہ معاہدہ جناب اس کا جو نام دیا گیا ہے وہ نان ڈسکلوزر بیسکلی نان ڈسکلوزر معاہدہ ہے یہ، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جناب آپ شادی کے حوالے سے کوئی بھی خبر میڈیا میں لیک نہیں کریں گے، کوئی بھی تصویر تو خیر بن نہیں سکتی، لیکن اگر آپ نے کر لی اور آپ کے انسٹاگرام، آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، آپ کے فیس بک پیج سے اگر وہ ڈیلیور ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے بھی ایک کلوز ہے۔ کلوز ہی بڑا دلچسپ ہے، لیکن میں نے 2 جگہ سے اس کو کنفرم کیا تو مجھے کنفرمیشن اس کی نہیں مل رہی، اس لیے میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن اس کا جو کلوز رکھا گیا ہے کہ اگر آپ نے اس کی خلاف ورزی کی تو آپ کے خلاف کیا کچھ ہو سکتا ہے، یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے۔ جو مجھے خبر ملی ہے وہ بہت دلچسپ معاملہ ہے، لیکن اس بات کی حقیقت کتنی ہے تصدیق میں نہیں کر سکا، اس لیے یہ بات میں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، کیونکہ اگر میں بات رکھ دوں گا تو جناب اکثر لوگ، اگر وہ غلط نکلتی ہے تو اکثر لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ یار آپ کو جب کنفرم نہیں تھی تو پھر آپ نے مینشن کیوں کیا۔ تو جناب یہ 3 بڑی خبریں تھیں اور کچھ تصاویر بھی تھیں جو کہ مجھے آپ کو دکھانی تھی، اور یہ تمام خبریں آپ سے شیئر کرنی تھی۔ ان تینوں خبروں پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہمیشہ کی طرح کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ انشاءاللہ زندگی رہی، صحت رہی، آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔